जो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपूर्व अनुभव, है ना। इसका लेखक के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। लेखक कौन थे, कौन थे? लेखक का नाम है ना, लेखक का नाम है तेत्सुको कुरियानागी, है ना। ये लेखक बहुत अच्छे लिखे हैं। दो बच्चा के बारे में लिखे हैं, एक है तोतो चांद और एक है आसुकी चांद। दोनों बच्चे हैं और दोनों एक बच्चा का ये मतलब पोलियो से ग्रस्त है और एक बच्चा सही सलामत है। और दोनों बच्चा में प्रेम बहुत है, मतलब बहुत एक दूसरे से दोनों प्यार करते हैं, है ना। और वही है कि आसुकी चांद जो है और ये तोतो चांद, आसुकी चांद का पोलियो मारा है, वो पोलियो से ग्रस्त है बच्चा, वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है। और जो है तोतो चांद है वो सही सलामत है। तोतो चांद का कहना है कि नहीं सो मतलब उसका जो गांव जो है तोमे में हर बच्चा के लिए एक निजी पेड़ होता है ना, और निजी पेड़ होता है, पेड़ सब एक दूसरे को उन लोग अच्छे तरह से मतलब अपनाए हैं, अपना एक पेड़ माने। लेकिन आसुकी चांद वैसा तो सोच भी नहीं सकता था क्योंकि वो पोलियो से ग्रस्त था बच्चा, है ना। लेकिन ये दोनों में एक दूसरे से प्रेम था, इसलिए वो उनका कहना था कि हम पेड़ पे चढ़ाएंगे और उसको दुनिया का सारा नज़ारा दिखाएंगे, है ना। यही कहानी, ये कहानी नहीं है, संस्मरण है। ये जो अपूर्व अनुभव जो है वो कहानी ना है, ये स्मरण है ना। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, ये तो इसका बहुत कहानी बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चांद और आसुकी चांद को अपूर्व अनुभव मिला। अपूर्व अनुभव मतलब पहले का अनुभव बता रहे हैं ना, बीता हुआ अपूर्व अनुभव मिला। कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे लिखिए। दोनों में क्या अंतर रहा वो लिखने बोल रहा है, आसुकी चांद और तोतो चांद में, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या अंतर रहा। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोतो चांद और आसुकी चांद को अपूर्व अनुभव मिला, है ना। जब वो पेड़ पे चढ़ने के लिए बात सोचे तो उनको क्या मिला, अपूर्व अनुभव मिला, पहले का अनुभव मिला। आसुकी चांद को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप है, माने कि इन दोनों का आसुकी चांद और तोतो चांद का पूर्व अनुभव निम्न ये रूप है। तो कौन कौन सा रूप है हम लोग देखते हैं। तोतो चांद स्वयं रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी। तोतो चांद तो सही सलामत थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम जो था वो आसुकी चांद में था। तो ये तोतो चांद डेली अपना निजी पेड़ पे चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र आसुकी चांद को पेड़ की द्विशका तक पहुँचने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई थी। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि तोतो चांद का निजी पेड़ था, है ना, वो डेली अपना पेड़ पे चढ़ते थे। लेकिन आसुकी चांद पोलियो से ग्रस्त थे, इसलिए वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम पेड़ पे चढ़ेंगे, है ना। तो वो लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र आसुकी चांद को पेड़ के द्विशका मतलब ऊपर जहाँ पे टहनियाँ फैल जाता है ना, द्विशका पहुँचने से उसे पूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई। मतलब जो ऊपर ले गए तो उसको खुशी प्राप्त हुआ, है ना, और संतुष्ट भी हो गए कि अपना हम दोस्त को ऊपर ले गए द्विशका पर। आसुकी चांद पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। आसुकी चांद को जब पेड़ पे चढ़े तो उसको भी खुशी मिली, है ना। उसके मन की चाह पूरी हो गई, उसकी मन में जो चाह था वो भी पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो आसुकी चांद पेड़ पे चढ़ना तो दूर, लेकिन वो कोई अपना पेड़ निजी बनाने के लिए लायक वो नहीं हो पा रहे थे। वो मतलब निजी पेड़ बनाने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे, है ना। उसे ऐसा सुख पहले कभी ना मिला था। आसुकी चांद को पहले ऐसा सुख कभी नहीं मिला था।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आशुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। आशुकी चांद को पेड़ पे चढ़ने का एक अंतिम मौका था, क्योंकि वो घर से आशुकी चांद क्या बता के गए थे पेड़ पे चढ़ने के लिए? ना तो चांद बताए थे, ना आशुकी चांद बताए, दोनों में कोई नहीं बताए थे। और कहीं वो दोनों पकड़ा जाते तो क्या होता तो वही लोग जानता। इसीलिए बोल रहा है कि आज यदि पेड़ पे चढ़ना है तो फर्स्ट मौका है हम लोग का, अंतिम मौका है। पेड़ पर चढ़ने का अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा, है ना। ये बोल रहे हैं इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों सोचा, लिखा होगा। तो देखिए आशुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। आशुकी चांद को पेड़ पर चढ़ने के लिए अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आशुकी चांद पोलियोग्रस्त था। आशुकी चांद पोलियोग्रस्त था, उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। वो तो पोलियोग्रस्त थे तो उनको पेड़ पर चढ़ना तो असंभव था, संभव वाली कोई बात ही नहीं था। तो वो पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तो चांद जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था। अब देखिए, अब वो पोलियोग्रस्त था और वो तो चांद अच्छा था। अब उसको ऐसा दोस्त मिला कि उसको पोलियो मारा है, मतलब पोलियो से ग्रस्त है, फिर भी उसको कितना मुश्किल से पेड़ पे चढ़ाया था। तो ऐसा दोस्त मिलना मुश्किल है कि नहीं। आप लोग को किसी के कठिनाइयाँ होगा तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, चल दीजिएगा, है ना। लेकिन वैसा तो चांद वैसा नहीं थे, उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तो चांद जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था। तो चांद के अथक परिश्रम और साहस के बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था, है ना। तो चांद के अथक मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के कारण आशुकी चांद भी पेड़ पे चढ़ पाया था। पहली बार मतलब अथक परिश्रम और साहस बदौलत, साहस के बदौलत, जब हिम्मत था। साहस किसको बोलते हैं? जिसको हिम्मत है। सबके बस की बात है पेड़ पे चढ़ना, सही सलामत आदमी नहीं चढ़ पाता है। लेकिन वो पोलियोग्रस्त बच्चा होकर भी वो साहस किया, तब वो पहली बार पेड़ पे चढ़ पाया था। अगर उसके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो कभी यह काम करने नहीं देते। यदि वो उनका माता पिता को पता चल जाता तो ये काम कभी पेड़ पे चढ़ने देता क्या? नहीं, शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते, शायद वो ऐसा दोबारा कभी नहीं कर पाते। तो बच्चों, ये मुझे नहीं लगता है ये क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा। एक बार बस पढ़िएगा तो रटने का ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।